तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ डॉक्टर उमेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो मुरादाबाद यूपी के अंदर है। एकमात्र यूपी के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट से टाई अप है। जब भी आते थे तो आप लोगों को डायरेक्ट लाइव इंसेमिनेशन एआई गन पास करते हुए बच्चों का वीडियो बनाते थे और डॉक्टर साहब से भी पूछते थे। तो आज हम डायरेक्ट क्लासरूम में लेकर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे इनको पढ़ाया जाता है। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं पहुंच गया हूं क्लासरूम और यहां पे आप देख सकते हैं सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब सब बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हूं जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह है। संस्था का नाम? संस्था का नाम डॉक्टर उमेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद। ओके, कहाँ से मान्यता मिली है सर इनको? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये ट्रेनिंग को लेना चाहता है बच्चा तो उसको पढ़ाई कितनी ज़रूरत होती है? इसका जो हमारा सर्टिफिकेट लेने के लिए इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होना चाहिए। इसके साथ जो उनको है जो एज है, एज बॉन्ड है इनका 18 से 40 ईयर का होना। 18 से 40 साल तक बच्चे आ सकते हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे पहला दिन होगा इनका, तो पहला दिन क्या सिखाते हैं आप? सबसे पहला दिन जिनको गाय के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही ना हो। जो पहला दिन होता है तो उनका हमने सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर दिया है 6 बुकों के हिसाब से जो सिलेबस है इनका। सबसे पहले इनको क्या है, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ाया जाता है। ब्रीडिंग के अंदर जो भी हमारे पास जो हमारे देश की लोकल ब्रीड है उनके विषय में पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद जो विदेशी नस्ल है उनके विषय में पढ़ा दिया जाता है। जैसे कोई भी हमारा बच्चा यदि फील्ड में जाता है तो एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कौन सी नस्ल है, इसमें कौन सा सीमेंट डालना है, तो ब्रीड वाइज ही हमें पता चलता है। तो इससे क्या होता है, फील्ड में जाके अपना कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है और किसान को भी क्या है पॉजिटिव लगता है कि इसके पास नॉलेज है। दूसरा जो होता है इसमें हमारी एनिमल न्यूट्रिशन है, उसके हिसाब से इनको बताया जाता है बच्चों को इसमें क्या पढ़ाना है। जो भी वर्ष भर हरा चारा है उसके विषय में पढ़ाया जाता है। कंसनट्रेट जो डाइट है उसके विषय में पढ़ाया जाता है। संतुलित पशुआहार होता है उसके विषय में पढ़ाया जाता है। जो भी हमारा नया बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या है, कैसे केयर एंड मैनेजमेंट करना है, उसका जो रूमन है फुल्ली माइक्रोबियल डाइजेशन कब तक चल जाता है उसके विषय में सारा पढ़ाया जाता है। ओके, यानी कि यहाँ से जो 3 महीना सीख लेगा वो क्या क्या कर सकता है? यहाँ से जाने के बाद वो अपना डेयरी फार्म भी चला सकता है। उसको पता होता है कि गाभिन पशु है उसको क्या खिलाना है, या दूध देना मिल्किंग वाला एनिमल है उसको क्या कितनी कौन सी डाइट देनी है वो भी उसको पता चल जाता है। तो इस हिसाब से उसको पूरा पता चल जाता है। इसके बाद जो होता है न्यूट्रिशन के बाद हमारी अगली बुक चलती है, उसका आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में क्या होता है, उसमें उसके एनिमल के जितने पार्ट हैं, मेल या फीमेल एनिमल के जितने भी पार्ट हैं वो सारा क्या है उनको बता दिया जाता है कि वेजाइना क्या होती है, सर्विक्स क्या होता है, यूट्राइन होम क्या होता है, ओवरी क्या होती है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उसका क्या काम है, कौन कौन सी नॉर्मल बच्चेदानी है, एबनॉर्मल कौन सी है, किस में इन्फेक्शन है, ये सारा इनको क्या है बेसिक नॉलेज दे दी जाती है। ओके, प्रैक्टिकल में क्या क्या बताया जाता है? प्रैक्टिकल में इनको क्या होता है, पहले सबसे पहले तो इनको क्या होता है, हमें एआई करना सिखाते हैं। एआई करने के बाद सबसे पहले सिखाने के लिए इनको क्या थ्योरिकल सिखाते हैं। थ्योरिकल सिखाने के बाद क्या सिखाने के बाद एक ग्रोथ स्पेसिमेन रहता है हमारे पास, फीमेल पशु की बच्चेदानी होती है, उसको क्या उस पर सिखा देते हैं। उस पर सीखने के बाद तो बच्चों को पता चल जाता है एनिमल के अंदर इस टाइप की बच्चेदानी होती है। जब इतना पता चल जाता है उसके बाद क्या होता है, उसको लाइव एनिमल पे लेके जाता है। लाइव एनिमल पे ले जाने के बाद हम उसका हाथ उसमें डलवाते हैं रेक्टम के द्वारा। उसके बाद अपना हाथ डाल के उसको पकड़वाते हैं कि ये सर्विक्स है। फिर अगली बार क्या होता है, बच्चा अपना आप पकड़ता है। उसके बाद अगली बार क्या होता है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में उसको एआई गन कहाँ तक पहुँचवाते हैं, बलवा से थ्रो सर्विक्स की मुंह तक पास नहीं कराते हैं। उसके बाद अगला जो प्रैक्टिकल होता है उसके बाद क्या होता है, एआई गन पास कराते हैं। तो सब सिस्टमेटिक ढंग से कराते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 8 से 10 प्रैक्टिकलों में क्या होता है, बच्चा हमारा एआई गन पास करना सीख जाता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो एक डॉक्टर साहब और हैं, तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ सर? जी, डॉक्टर सुरेश कुमार यादव। ओके, सबसे पहले मैं पिछले जो डॉक्टर साहब थे उनसे हमने तो पूरी जानकारी लगभग ले ली है। अपने बारे में बताएं कि जब बच्चा आता है तो क्या क्या यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में कुछ कहें। यहाँ पे बच्चों के कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आते हैं तो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ये हम सर्टिफिकेट ले लेंगे तो हम सर्टिफिकेट लेने के बाद कहाँ इसे ले जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं या फिर मतलब यही कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग उन्हें समझाते हैं कि आप ये सर्टिफिकेट लेके आप हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है
कि अगर हम फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाने के बाद क्या हम सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ एआई ही कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो कोर्स है मेन क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एआई करना, और दूसरा जो है पीडी, ये मेन है। बाकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो सब कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे छोटा मोटा अगर घाव हो गया उसका मतलब वुंड का ट्रीटमेंट करना है, या फिर अफरा बीमारी होती है, पेट में गैस हो गया उसका, या हल्का फुल्का मतलब फीवर आ गया, बुखार आ गया, उसका ट्रीटमेंट। और बाकी जो लार्ज ट्रीटमेंट है, अगर और कुछ करना चाह रहे हैं तो उनके एरिया के जो वीओ होंगे, वेटनरी ऑफिसर होंगे, उनके कांटेक्ट में रह के वो कर सकते हैं। बच्चे को रहने वहने का व्यवस्था यहाँ पे कैसा है सर? हाँ, बच्चे को रहने की व्यवस्था यहाँ पे हॉस्टल है, और हॉस्टल में पर मंथ फीस 1000 रुपये है, और खाने का मतलब जैसा खाएंगे वैसा, मतलब कहने का मतलब खाने का मेन 3000 रुपये है। मतलब अगर पूरा लेंगे तो 4000 रुपये महीने में सब हो जाता है, खाने का भी रहने का भी। खाना रहना, और जो फीस कितना चार्ज जो सीखने का? 30,500 फीस है। ओके। और प्लस खाना और प्लस रहना आपका अलग से हो जाएगा। ओके। सीखने के बाद बच्चा इससे कमा कैसे सकता है? और सीखने के बाद फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में यहाँ उन्हें सारा प्रैक्टिकल बता दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा रहता है फील्ड में, बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन आता है थोड़ी चीज़ें, तो वहाँ से जाने के बाद एआई करने के लिए एआई करेंगे, पीडी करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम लोगों का ग्रुप बना रहता है, तो ग्रुप में केस का भी फोटो डालते हैं, तो उसमें हम लोग डायग्नोसिस भी करते हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट भी भेज दिया जाता है उसमें। और अगर नहीं होता तो वो लोग कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हम लोग पूरा हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस भी बताया जाता है और ट्रीटमेंट भी बताया जाता है। आपके यहाँ आप लगभग 2-3 महीने या 4 महीने से समथिंग है, मैं देख रहा हूँ आपको। कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ से चले गए होंगे, वो कितने आपके कांटेक्ट में है और वो फील्ड में काम कर रहा है? नहीं, ऑल ओवर सब कांटेक्ट में है, फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ से बच्चे जाने के बाद एक पूरा मतलब टीचर का मतलब एक ग्रुप ही बना दे। तो ग्रुप में सारे बच्चे रहते हैं, तो उसमें डिस्कशन करते रहते हैं। फील्ड में जैसे जैसे गए, जो केस देखे हैं तो डेली केस डालते रहते हैं हमेशा। और अगर कोई क्रिटिकल केस हो गया तो उस पर बात भी किया जाता है, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो बात भी किया जाता है। बाकी हम लोग रिस्पांस करते हैं, हम हैं और वो डॉक्टर विजेंद्र सर हैं, दोनों लोग ग्रुप में भी जुटे रहते हैं। सर नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। फ़ोन नंबर पे बता दिया जाएगा? हाँ, सब बता दिया जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी तक हम लोग 2 डॉक्टरों से बात की, यहाँ पे 3 डॉक्टर साहब रहते हैं। तो आइए हम लास्ट में डॉक्टर साहब से मिलते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर केपी सिंघल, रिटायर्ड मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। ओके सर। सर मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बोला 90 दिन का ट्रेनिंग होता है, एग्जाम डेट कब स्टार्ट होता है? 85 दिन के बाद एग्जाम हम लेते हैं। 5 दिन एग्जाम के लिए रहता है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। मतलब 5 दिन जो होंगे उसमें एग्जाम में थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल में भी एग्जाम होगा? हाँ, दोनों चीज़ होंगी। ओके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सामने सर, आप पेपर लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है सर? हाँ, ये बच्चों को जो एग्जाम में जो उनको पेपर मिला था उसके उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, कॉपियाँ हैं, उनको जांच रहे हैं। अच्छा, उनको रिजल्ट कब मिलेगा? उनको रिजल्ट परसों मिल जाएगा। मतलब एग्जाम के 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद मिलेगा। एग्जाम के 2 दिन बाद मिल जाएगा जी। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने एग्ज़ाम लिया और आपके साथ में सामने उनके रिजल्ट हैं, तो मैं दिखाना सही नहीं समझूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा प्रश्न पत्र है जी, आपके सामने जो है। ओके। जैसा कि मैं पहला देख रहा हूँ, कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग होने वाली सामग्री के नाम लिखो। जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हमेशा बच्चों का आता रहेगा? नहीं, ये सब क्या अलग कहीं ऐसा नहीं वीडियो से कॉपी कर ले में वो आंसर दे देवे बाद में जो बच्चे आएंगे, तो मतलब चेंज होता रहता है क्वेश्चन? हाँ, सब बदलते हैं। कितने अंकों का क्वेश्चन होता है? ये 80 अंक का प्रश्न होता है। पास का मार्क्स क्या होता है? पास का मार्क 50% से ज्यादा नंबर आएंगे तो पास करते हैं हमको। ओके सर। प्रैक्टिकल में कैसे पता चलेगा कि ये पास है या फेल है? नहीं, हमको चेक करते हैं, खुद चेक करते हैं प्रैक्टिकल में कि उन्होंने जो है गाय के अंग, जनन अंग है, पकड़ लिए हैं कि नहीं पकड़ लिए, महसूस कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से भी कि कैसा है यहाँ पे? किसी तरह का कोई दिक्कत? कितने दिन से आए हुए हैं आप लोग? 88 दिन हो गए। सभी को 88 दिन हो गए? कितने दिन और रहने वाले हो? 2 दिन और हो लास्ट। सब कुछ सीख लिया आप? कौन कौन ऐसा है जो फील्ड में काम करने में बिना झिझक कर सकता है? मतलब सब पास हो, कोई फेल नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास 4, 5, 10 पशु हो?
डेयरी फार्म है आपके पास भी है? 10 नहीं 4-5 4-5 मतलब 4-5 है। मतलब सब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 4-4 5-5 गाय हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होगा? अच्छा, और कितने लोग फ्रेशर हैं जो एकदम पहली बार यहाँ आए हैं? मतलब फ्रेशर की तादाद ज़्यादा है। किसी तरह का यहाँ पे मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं सिखाया जाए, डॉक्टर साहब से कोई कंप्लेन हो या इंस्टीट्यूट के बारे में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी ले ली गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।